सेंसे अब मेरे पड़ोस वाले घर में रहती हैं। पता नहीं अब मैं खुद को कैसे रोक पाऊंगा। नहीं, शांत रहो। मुझे उनसे सिर्फ काम की बातें करनी चाहिए, चाहे वो मेरी पड़ोसी क्यों ना हो। मुझे उनके साथ ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है। अबिकुरा, हाँ? गुड मॉर्निंग। सेंसे, गुड मॉर्निंग। मुझे इनसे बात करने के लिए कोई बहाना ढूंढना होगा। अकीतो, आप वहाँ क्या कर रही हैं? आकिमी-सान, रुकिए। सब बिखरा हुआ है। हियो-चान ने कहा था कि घर शिफ्ट करते वक्त उसके कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स कहीं खो गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि इसकी मदद कर दूं। लेकिन अभी मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया है। क्या तुम इसकी मदद कर दोगे? इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद ही ढूंढ लूंगी। अरे ऐसे शर्माते नहीं हैं, हम पड़ोसी हैं ना। अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? हाँ, ठीक है। इन्हें यहाँ ज्यादा वक्त नहीं हुआ। इनके साथ अकेले रहना ठीक नहीं होगा। नहीं अबिकुरा, नहीं। चुपचाप अपने काम पर फोकस करो। वैसे सेंसी, आप वो क्लास वाले हैंडआउट नोट्स ढूंढ रही हैं, सही कहा ना? हाँ, सही कहा। मैंने रात भर जागकर वो नोट्स बनाए थे जिनमें हर स्टूडेंट की कमजोरियों के बारे में लिखा है। लेकिन फिर मुझे नींद आ गई तो सुबह उठते ही मैं पैकिंग करने लग गई। इन्होंने हर एक स्टूडेंट के लिए नोट्स तैयार किए थे, वो भी पूरी रात जागकर। ये हमारे लिए कितनी मेहनत कर रही है। पर वो मैंने उसमें सिर्फ बच्चों के सीट नंबर लिखे थे, उनका नाम या पता नहीं लिखा था। अच्छा हुआ आपने ये बात बता दी। चलिए काम पर लगते हैं। हाँ। मुझे माफ करना। क्या सेंस है, हमेशा इस तरह के अंडरगारमेंट्स पहनती है? प्लीज गलत मत सोचना। जब मैं स्टोर गई थी तो उन्होंने खरीदने के लिए कहा और मैं मना नहीं कर पाई। ले लीजिए, उन्हें बहुत पसंद आएगा। पर किससे? हमारी छुई मुई सेंस तो सेल्स वुमेन को भी नहीं संभाल पाई। मैं सच कह रही हूँ, ऐसे अंडरगारमेंट्स मैं रोज इस्तेमाल नहीं करती और कोई है भी नहीं जिसे मैं ये पहन कर दिखाऊं। ये काफी महंगे हैं इसलिए पहनने पड़ेंगे, इसलिए मैं इन्हें छुट्टी के दिन पहन लेती हूँ ताकि मेरे पैसे वेस्ट न जाए। ये कुछ ज्यादा ही सच बोल गई। मैं जरा बाकी बॉक्सेस चेक कर लेता हूँ। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। हाँ? मेरे सॉफ्ट टॉयज तो मैंने इन्हें यहाँ रखा था। मैं इन्हें अपने पेरेंट्स के घर छोड़कर आने वाली थी। मैं इनके बिना रह नहीं सकती। लगता है आपको मछलियाँ कुछ ज्यादा ही पसंद है। हाँ, बहुत ज्यादा। सी क्रीचर्स, ये हर तरह के शेप में आते हैं और इनका जीने का तरीका भी यूनिक होता है। मुझे ये बहुत पसंद है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। जिन्हें प्यार करती है उन्हें खाती भी है। इसे हम टंग बाइटर कहते हैं। ये समंदर के अंदर भी रह सकता है और बाहर भी। माफ करना, मैं ज्यादा ही बोल गई। हमें नोट्स भी तो ढूंढने हैं ना। बोलते वक्त कितनी प्यारी लग रही हैं। मुझे तो कहीं नहीं मिल रहा। कहीं मैं नोट्स अपने पेरेंट्स के घर तो नहीं भूल आई। कोई बात नहीं, मैं फिर से मेहनत करके उन्हें दोबारा बनाऊंगी। ये फिर पूरी रात जागने वाली है। चलिए नोट्स ढूंढते हैं। जब तक वो नहीं मिलते मैं आपके साथ रहूंगा। ओह, क्या यही है वो नोट्स? यही वो नोट्स है। शुक्रिया, इन्हें बनाने में बहुत मेहनत की थी। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। संभल कर! माफ करना, मुझसे गड़बड़ हो गई। मैंने तुम्हें फिर से परेशान किया। आज छुट्टी है इसलिए इन्होंने ऐसे अंडरगारमेंट्स पहने हैं। मुझे पूरा यकीन है अबिकुरा-कुन, उस स्टूडेंट का दिल सिर्फ तुम्हारे जैसा अच्छा लड़का ही जीत सकता है। इन्होंने मुझे अच्छा लड़का कहा। और इस तरह मैं सेंसे के साथ उस स्टूडेंट के घर गया जो नया सेमेस्टर शुरू होने के बाद से एक बार भी क्लास नहीं आया, यानी एक एब्सेंट बच्चा। लगता है सेंसे इसे नोट्स देने के लिए रोज इसके घर आती है। आखिर ये बच्चा कर क्या रहा है? अब तुम कौन हो? ये मुझे पूछना चाहिए। ये हमारी क्लास का प्रेसिडेंट अबिकुरा-कुन है। क्लास प्रेसिडेंट? मैंने तुम्हें किसी ऐरे गहरे को यहाँ लाने से मना किया था ना, चोमू कहीं का। मुझे चोमू कहा? अच्छा, तो तुम ही वो बच्चे हो
देखकर तो लगता है कि इसे नर्सरी में होना चाहिए था। बच्चा किसको कहा रे? मेरा नाम युकीशिता युकी है। ये बच्चा इतना एटीट्यूड कैसे दिखा रहा है? नहीं, प्लीज रुक जाओ। ऐसे हाथ मत लगाओ। अभी कुराकुन, प्लीज इस पर गुस्सा मत करना। इसे बहुत अकेला महसूस होता होगा, इसलिए शायद इसने ऐसा किया। अच्छा तरीका है प्यार जताने का। मुझे छोड़ दे चोमू, तुमने मुझे बिल्ली समझ रखा है क्या? मुझे लगता है इसे इसी तरीके से बात करनी आती होगी। हाँ, बूबी बूबी पाओ। ये सेंसे क्या बोल रही है? मैं इसे सेंसे के करीब जाने नहीं दूंगा। क्या मैं इससे अकेले में बात कर सकता हूँ? एक स्टूडेंट होने के नाते इसे सलाह देना चाहता हूँ। चलो। ऑल द बेस्ट। अभी कुराकुन। किस लिए? बिना इजाजत किसी के घर में घुसते नहीं है। इतनी भी तमीज नहीं है क्या? बदतमीज लड़के, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी औरत को ऐसे छूना गलत है। हमारी सेंसे बहुत अच्छी है, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कहती, पर तुमने जो किया वो गलत है। ध्यान देना बंद करो यार। हम एब्सेंट रहने वाले बच्चे वैसे ही काफी सेंसिटिव होते हैं। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मैं हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दूं? सेंसिटिव लोग किसी को भी इस तरह से नहीं छूते, बेवकूफ। हिवामुरा की लगातार कोशिशों की वजह से ही मैंने पहली बार जिंदगी में किसी से इतनी बात की है। मुझे उससे डर लगता था क्योंकि वो किसी चुड़ैल जैसी दिखती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो खुद काफी डरपोक और शर्मीली है। फिर वो मुझे अच्छी लगने लगी। बात तो सही है, पर ऐसे नहीं बोलते। और उसके तरबूज तो इतने बड़े हैं कि मेरा दबाने का मन करता है। तुम भी हिवामुरा के तरबूजों से खेलने के फिराक में हो ना? मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। खैर वो छोड़ो, मुझे ये बताओ, अगर कोई अनजान आकर तुम्हें ऐसे छूने लगेगा तो तुम्हें अजीब महसूस नहीं होगा? इसीलिए दूसरों के साथ ऐसा करना बंद करो, समझ गए तुम? मुझसे ये सब नहीं होगा, समझे? बचपन से ही अकेले रहने की आदत है, इसीलिए मुझे पता नहीं कि लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं। मुझे माफ करना। मेरी बातें सुन के पिघल गया चोमू? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बातें सुनकर मजे करना छोड़ दूं? अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है जो मुझे रोक पाया है। चोमू कहीं के। अगर ऐसी बात है तो अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें अच्छा लग रहा है या फिर बुरा? एक मिनट, ये इतना सॉफ्ट सॉफ्ट क्यों लग रहा है? ये एक लड़की है। हिवामुरा, उसने मेरे संतरे दबाए। ऐसा कुछ भी नहीं है सेंसे। क्या तुमने इसकी तरह बूबी बूबी करके बात करने वाली भाषा सीख ली? इनका तो अलग ही चल रहा है। ऐसा दोबारा नहीं होगा, मैं माफी मांगता हूँ। इसने तो मुझे सदमा ही दे दिया। अगर स्कूल में इसके जैसे ठरकी लौंडे भरे पड़े हैं तो मैं फिर कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। क्या क्या कहा? मुझे माफ कर दीजिए, सब मेरी वजह से हुआ। ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि वो एक लड़की है। मैं उसे स्कूल आने के लिए जबरदस्ती नहीं करना चाहती, इसलिए मैं रोज उससे मिलने जाती हूँ ताकि युकीशिता-सान हर दिन थोड़ा थोड़ा करके कुछ नया सीख सके। मैंने सोचा वो इस तरह स्कूल वापस आने लगेगी, पर मुझे नहीं लगा था ऐसा कुछ हो जाएगा। तरबूज खा गए? हाँ, ये तो वो नहीं है। क्या हुआ, तुम यहाँ वापस क्यों आए हो? मुझे ऐसे लड़के पसंद नहीं जो लड़कियों के संतरे दबाते हैं। निकलो यहाँ से। तुम मुझसे कम हो गया? अरे नहीं, शांत हो जाओ। मैं तो बस कल के लिए माफी मांगने आया था। मुझे तुम्हारे साथ वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, सॉरी। लेकिन मैं एक बात तो जरूर कहूंगा, अगर तुम्हें सिर्फ तरबूज दबाकर ही खुशी मिलती है तो तुम बहुत कुछ मिस कर रही हो। क्या? वैसे भी तुम्हें हिवामुरा सेंसे के साथ स्कूल के बाद ही थोड़ा वक्त मिलता है ना? पर स्कूल में तो तुम उनके साथ और भी ज्यादा वक्त बिता सकती हो। क्या पता कुछ और भी दिख जाए। बकवास कर रहा है। हर कोई बस आकर यही कहता है कि स्कूल जाने में बहुत मजा आता है। क्या पता वहाँ तुम्हें सेंसे का कोई ऐसा रूप देखने को मिल जाए जो तुमने पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम स्कूल में हिवामुरा के साथ और भी ज्यादा गंदी गंदी हरकतें करते हो?
हाँ करता हूँ। सच में? ये तो फंस गई। बताओ ना, तुम दोनों क्या क्या करते हो? अरे बहुत कुछ करते हैं, बता नहीं सकता। तुम बता नहीं सकते? कमाल है। अगर मैं भी स्कूल गई होती तो आज मेरे ये हाथ धूम मचा रहे होते। क्या तुम्हें जलन हो रही है? देखो स्कूल जाने का यही फायदा होता है। स्कूल कोई बुरी चीज नहीं है। हिमामुरा, मैं भी स्कूल जाऊंगी। इतनी जल्दी मान भी गई? क्योंकि स्कूल में वो सब होता है जो मुझे पसंद है। आखिर तुमने इसे कैसे मनाया? वहाँ करना सेंसे। पर मेरी सिर्फ एक शर्त है, जब तक मेरा मन नहीं भर जाता मुझे तुम्हारे तरबूज दबाने हैं। ये बच्ची भी ना, मुझे पता है अब इसके बाद ये रुकने वाली नहीं है। ठीक है, ये लो। सेंसे, अब तो अंगूर भी दिख रहे हैं। मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ कहोगी, इसलिए मैंने जानबूझकर ब्रानी पहनी। उस दिन तुम दोनों के बीच जो गलतफहमी हुई थी, उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। कम से कम इस तरह युगिशिता-सान को खुश कर सकती हूँ। सेंसे कभी हार नहीं मानती। क्या तुम्हें भी ये सब पसंद है? हाँ शायद। रुको, युगिशिता-सान। चलो सब ठीक हो गया। अच्छी बात यह है कि अब सेंसे को कोई और स्टूडेंट भी समझता है। ये शरारती जरूर है, लेकिन ये बाकियों की तरह सेंसे को डरावनी नहीं समझती। शायद ये इतनी भी बुरी नहीं है। ब्रा के बिना मजा आ गया। इसका मतलब जो मैं पहले महसूस कर रही थी वो नकली था। शायद इतनी अच्छी भी नहीं है। नहीं, रुको। नहीं, अब ये थोड़ा ज्यादा हो गया। क्या हुआ? हाँ? ओए अबिकुरा, ये तो सच में आ गई। चलो अच्छा हुआ तुम आ गई। अगर तुम्हें क्लास में कुछ समझ नहीं आए तो मुझसे पूछना। क्लास? क्या बक रहे हो तुम? मैं तो यहाँ सिर्फ हिवामुरा के साथ गंदी गंदी हरकतें करने आई हूँ। क्या ये लड़की सच में ये सोच कर आई है? देखो वो रही। ओ, अभी जून चल रहा है, इसलिए उसने गर्मियों वाले कपड़े पहने हैं। अब तो और भी मजा आएगा। ये तो आते ही टूट पड़े। युगिशिता-सान, तुम्हें स्कूल में देखकर मुझे खुशी हुई। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हुई तो मुझे आकर बताना। मम्म, सेंसे के साथ ऐसी हरकतें करना बंद करो। मैंने कहा अजीब हरकत की। अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं की है। मैं तो यहाँ उसके साथ हर तरह की मजेदार अश्लील हरकतें करूँगी। हर दिन मेरी ठरक की सीमा पार होगी। कितनी प्यारी है। पहले क्लासिक मूव की बारी। उससे टकराने का नाटक करके उसके तरबूज में घुस जाऊंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आ रही हूँ। फिर से नहीं। लग गई। मुझे माफ कर दीजिए सेंसे। कोई बात नहीं। आखिर ये मुझसे ज्यादा ठरकी कैसे हो सकता है? मेरे पास एक और मूव है। अचानक लॉकर रूम में घुसकर उसे डरा दूंगी। ओह नो, मेरा हाथ फिसल गया। और उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे। तुम इन कपड़ों में क्लास में नहीं बैठ सकती हिवामुरा। जाओ जाकर वो कपड़े पहनो जो मैंने तुम्हें दिए हैं। अभी नहीं युगिशिता-सान। और मैंने उसे दिया है एक बनी गर्ल कॉस्ट्यूम। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है। देखो वहाँ है वो। हाँ? बिल्लियों की फौज। अरे नहीं, ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। तुम कितनी प्यारी हो। मैं मुकुबाशा मिज़ुकी हूँ। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? खेलो ना, मुझे जाने दो। वो सांस नहीं ले पा रही है। मैं तो मरते मरते बच गई। लेकिन सच कहूँ तो इतना भी बुरा नहीं था। हिमावरा चली गई। कहीं उसे मुझ पे गुस्सा तो नहीं आ गया? युगिशिता, हमारी अगली क्लास यहाँ नहीं होने वाली है। अपने काम से काम रखो ना। जब हम घर पर होते हैं तो अकेले में बहुत बातें करते हैं, लेकिन मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से उसके साथ वक्त ही नहीं बिता पा रही हूँ। उससे बात ही नहीं हो पा रही। और ऊपर से मैंने उसको गुस्सा दिला दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। शायद मुझे स्कूल आना ही नहीं चाहिए था। युगिशिता-सान,
आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ कर देना। मैं वो मावुरा, ये कॉस्ट्यूम तो जब मैं ये पहन कर आई तो मुझे तुम कहीं भी नहीं दिखी। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, तभी अबिकुरा-कुन ने मुझे कहा कि तुम काफी उदास लग रही थी, तो मुझे तुमसे जाकर बात करनी चाहिए। उसने ऐसा कहा? माफ करना युकिशिता-सान, तुम्हारा पहला दिन है ना, काफी मुश्किल रहा होगा। मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। मामुरा, मेरी गलती है। तुमसे टकराती नहीं तो तुम्हारे कपड़े खराब नहीं होते। इतनी छोटी बात पर कौन रोता है? एक सेंसी का काम अपने स्टूडेंट्स के लिए मेहनत करना होता है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बेझिझक बता सकती हो। मामुरा, मैं चाहती हूँ तुम एक और आउटफिट ट्राई करो। है? क्या वो दोनों ठीक होंगी? ये कुछ ज्यादा ही टाइट हो रहा है। अबिकुरा-कुन! आज हमारे कैंपस में छुई मुई बनी दिखाई दी। सच कहूँ तो हमारी सेंसे बहुत ज्यादा मेहनत करती है, लेकिन लोग इन्हें अब भी डरावना समझते हैं। तो यही वजह है बच्चों के बीच सेंसे के बारे में सारी गलतफहमियां दूर करने हमारी ये छुई मुई वर्कशॉप आज से शुरू होती है। ठीक है, फिर मैंने इसके लिए काफी सारे आइडियाज सोच रखे हैं। मेरा टेस्ट टूट गया। अब मैं उसे अगला क्या पहनाऊं? सब एक से बढ़कर एक है। अच्छा सुनो अबिकुरा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। शायद तुमने गलत इंसान को पकड़ लिया है। नहीं, बिल्कुल सही इंसान है। अच्छा, वो तुम ही ने हिवामुरा को बताया था ना कि मैं उदास थी? उसके लिए शुक्रिया। हाँ, ये कुछ ज्यादा ही अच्छी बन रही है। मुझे भी तुम्हारे साथ शामिल करो ना। मैंने कहा था ना, इससे मुझे दर्द होता है, समझ नहीं आता पागल लड़की। इतनी जल्दी इनकी दोस्ती भी हो गई। ये सब इस लड़की के सोशल स्किल का कमाल है। यानी इसके बिहेवियर में जो चेंज आया है उसमें मुकुबायाशी का भी हाथ है। अब मैं बता लूंगी। अरे यार, ऐसे छूने की आदत से इसने सबको दोस्त बना लिया। वैसे अबिकुरा, आखिर तुम युकी के इतने करीब कैसे आए? कहीं सेंसे के बाद अब तुम्हारी नजर उस छोटी बच्ची पर तो नहीं? वैसे युकिशिता भी हमारी उम्र की ही है, और मुझ पर ऐसे गलत इल्जाम लगाना बंद करो। तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, और तो और मुझे बताए बिना हमेशा नए नए दोस्त बना लेते हो, जबकि हम बचपन के दोस्त हैं। बेवकूफ अबिकुरा! इसकी दिक्कत क्या है? हम मुद्दे से भटक गए हैं। हम हिवामुरा सेंसे के बारे में जो गलत फहमियां हैं उन्हें दूर करने के बारे में बात कर रहे थे। पर मेरी बात को कोई मानने को तैयार ही नहीं है। मीजू, उसने तुम्हें वश में कर लिया है। मुझे नहीं लगता वो खड़ूस-सड़ू सेंसे इतनी अच्छी हो सकती है। अफवाहें इतनी फैल चुकी है कि क्लास की पॉपुलर लड़की पर भी कोई यकीन नहीं कर रहा। एक आइडिया है, जल्दी हमारे स्कूल की सेकेंड ईयर कैंपिंग ट्रिप होने वाली है। 3 दिन 2 रातें हम सब एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिता पाएंगे। सबको सेंसे की अच्छाई दिखाने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। मैं समझ तो गई, लेकिन वहाँ जाकर हम करेंगे क्या? मैंने तुम दोनों को उसी बारे में बात करने के लिए यहाँ बुलाया था। अरे, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? सेंसे? हिवामुरा! हाय अरीन, आपने ये क्या पहन रखा है? यहाँ पर बहुत प्यारा लग रहा है। दबाने दो ना, दबाने दो ना। असल में स्कूल कैंप के दूसरे दिन उन्होंने मुझे एक डरावना किरदार निभाने के लिए कहा है। आखिर इन्हें यही रोल क्यों मिला? ये कास्टिंग तो कुछ ज्यादा ही परफेक्ट हो गई। इसके बाद तो स्कूल के बच्चे इनसे और भी ज्यादा डरने लगेंगे। वैसे तुम सब यहाँ क्या कर रहे थे? हाँ? खेल तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इन्हें इस डरावने कॉस्ट्यूम में देखकर तो मैं बोर्ड मिटाना ही भूल गया। अब क्या करूं? तुम सब ने ये सब कुछ मेरे लिए किया है। माफ करना, मैंने तुम सबको बहुत परेशान किया। नहीं, ऐसा नहीं है सेंसे। पर तुम लोग चिंता मत करो, मैं अब अपनी सारी परेशानियां खुद संभाल लूंगी। मैं बस चाहती हूँ कि तुम सब स्कूल कैंप में अच्छे से मजे करो, ठीक है? यारी, अगर ऐसी बात है तो और कॉस्प्ले ट्राई करते हैं, इससे मुझे और भी मजा आएगा। ये देखकर तो मुझ में और भी जोश आ गया। अरे
अरे तुम क्या कर रही हो? प्लानिंग नहीं करनी क्या? तुम्हें समझ नहीं आया क्या चोमू? अगर वो क्यूट सी भूत बनकर कैंप में आएगी तो सारे बच्चे उसे पसंद करेंगे। हाँ, बात तो सही है। खून से लथपथ नर्स कैसी रहेगी? इंजेक्शन या फिर एक ज़ॉम्बी। कमाल है, यूरिन इनमें एक साथ डरावनी और सेक्सी लगेगी। इसे ऐसे देखकर कैंप में तो सब पागल हो जाएंगे। इन दोनों ने तो इनका खिलौना बना कर रख दिया है। अब बारी है मम्मी कॉस्ट्यूम की। लेकिन इसमें मेरे शरीर की हर चीज साफ दिख रही है और इसमें हिलना डुलना भी मुश्किल है। सब्र कर। चाहे ये कुछ भी कहे, इस आने वाले स्कूल कैंप में मैं सेंसे और बच्चों के बीच की गलतफहमी दूर करके ही रहूंगा।